इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमि ऊर्णवढ्यमाणं परमपाणं जिनं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारेणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथादिराज में हम सभी दान का प्रकरण समझ रहे हैं। दान देते समय किनको देना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। देखते हैं गाथा क्रमांक 31। पत्वीणादानं च सुपुत्रवीणा बहुधनं महाखेतं चित्तवीणा वयगुण चारितं निकारणं जाने। एक साथ बोलिए। पत्वीणादानं च सुपुत्रवीणा बहुधनं महाखेतं चित्तवीणा वयगुण चारितं निकारणं जाने। शब्दार्थ देखते हैं। कितनी सुंदर गाथा आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। पत्वीणा दानम, पत्त अर्थात पात्र के, वीणा मतलब बिना, सुपात्र के बिना, दानम अर्थात दान देना। अंतिम चरण में शब्द है निकारणम जाने, निष्कारण जानना चाहिए, निष्फल जानना चाहिए। तीन बातें यहाँ पर कह रहे हैं, जिसमें मुख्य एक सिद्धांत है और दो उदाहरण हैं। सिद्धांत क्या है? सबसे पहला चरण जो अभी हमने पढ़ा, पत्वीणा दानम च, अर्थात पात्र के बिना दान देना। और आगे कह रहे हैं सुपुत्रवीणा, सुपुत्र के बिना, अच्छे पुत्र के बिना, बहुधनम महाखेतम, बहुधनम अत्यधिक धन संपत्ति, और महाखेतम अर्थात महाक्षेत्र, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद, वैभव संपत्ति, ऐश्वर्य,
अगर सुपुत्र नहीं है तो फिर इन सब का क्या प्रयोजन, सब निष्फल है, आगे कौन देखने संभालने वाला है। ऐसे ही चित्त विना, चित्त के बिना, मन के बिना या भावों के बिना वय गुण चारितम, व्रतों का पालन, गुण अर्थात मूल गुण या उत्तर गुणों का पालन, अथवा चारितम चारित्र का पालन, ये सब क्या है, निष्कारणम जाने, निष्कारण जानना चाहिए, निष्फल जानना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हमारे मन में भाव नहीं है, हम व्रतों का पालन सिर्फ बाहरी ऊपर से कर रहे हैं, हम मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन में अफसोस कर रहे हैं, मैंने क्यों ये व्रत ले लिए। बहुत बार बहुत लोग कहते हैं मैं जैन कुल में पैदा हो गया इसलिए मुझे मूल गुणों का पालन करना पड़ रहा है, मेरे दोस्त तो ड्रिंक करते हैं, मेरे दोस्त तो ये भी खाते पीते हैं। तो इसका मतलब हम जो गुणों का पालन कर रहे हैं ये मन से नहीं कर रहे। ऐसे ही चारित्र का पालन भी अगर चित्त के बिना, मन के बिना या भावों के बिना करते हैं तो वो निष्कारण, निष्प्रयोजन और निष्फल ही होता है। ऐसे ही पुत्र का उदाहरण दिया, यदि घर में सपूत नहीं है तो फिर उस धन संपत्ति वैभव का कौन उपभोग करेगा, कौन उसे आगे तक लेके जाएगा। ठीक ऐसे ही पत्र विना दानम, पात्र के बिना दान भी व्यर्थ है। यदि सुपात्र को दान नहीं देंगे तो हमारा वह दिया हुआ दान कोई फल नहीं देने वाला। और उसी तरह से जैसा हमने पहले उदाहरण पढ़ा था कि जैसे उर्वरा शक्ति से युक्त वाले स्थान पर खेत में यदि हम धान्य को बोते हैं तो हमें फसल अच्छी मिलेगी, और यदि बंजर भूमि में बोएंगे तो हमें फसल तो मिलने का सवाल ही नहीं, और जो हमने बीज डाला उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। ऐसे ही सुपात्र को दिया गया दान ही फल देता है। सुपात्र के अलावा कुपात्र या अपात्र को दिया गया दान आत्म कल्याण में निमित्त नहीं बनता, वह व्यर्थ ही होता है। भैया जी, तो क्या हमें दान देते समय पात्र और कुपात्र का ध्यान रखना चाहिए? यही बात तो आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं। यदि हम बिना पात्र को जाने दान देंगे तो वो किसी भी फल को देने वाला नहीं होगा। पात्र, कुपात्र और अपात्र, इनके बारे में विचार तो करना आवश्यक है ही। पहले हमने एक गाथा पढ़ी थी जिसमें आचार्य महाराज ने कहा था, उस समय प्रारंभिक अवस्था सामान्य रूप से जब हम दिगंबर रूप देखें, हमारा पहला कर्तव्य है हम मुनि महाराज को आहार दान दें। फिर उसके बाद में यदि हमें लगता है कि उनकी आगम के अनुसार चर्या नहीं है, गलत है, ठीक नहीं है, और वो कुपात्र की कोटि में आते हैं तो फिर हमें वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हमने पहली बार देखा या पहली बार में ही दिगंबर साधु हैं तो क्या सभी दिगंबर साधु समान होते हैं। हमें भेद तो करना ही होगा, शास्त्रों में ही किया है। आचार्य महाराज ने पात्र 3 प्रकार के बताए, कुपात्र, सुपात्र और अपात्र। सुपात्र किसे कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि होते हैं। वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम सुपात्र में मुनि महाराज आते हैं, मध्यम सुपात्र में आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी या देश प्रति श्रावक श्राविकाएं प्रतिमाधारी जो हैं वे आते हैं, और जघन्य सुपात्र में सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविकाएं आते हैं जिनके अभी व्रत नहीं है। आचार्यों ने इसी की व्याख्या करते हुए आगे लिखा, कुपात्र किन्हें कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जिन्होंने वेश तो सुपात्र के धारण कर रखे हैं लेकिन क्रिया और चर्या और मन आगम के अनुसार या चर्या के अनुकूल नहीं है। कहने का तात्पर्य, कोई दिगंबर साधु हो गए और अगर वो परिग्रह रखे हुए हैं, धन पैसा संपत्ति है, सब साइन करते हैं, बैंक बैलेंस चलता है, सब कुछ संपत्ति वैभव के मालिक हैं, मोबाइल लैपटॉप आदि सब कुछ रखते हैं, तो फिर हम उन्हें सुपात्र कैसे कह सकते हैं? और यदि हम उनमें भेद नहीं करेंगे तो फिर सच्चे मुनि और खोटे मुनि का आपस में परस्पर भेद कैसे हो पाएगा? फिर तो सब समान हो गए। समान नहीं है, इसीलिए तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, पत्र बिना दानम निष्कारणम जाने। पात्र के बिना दान देना निष्फल है, निष्प्रयोजन है। और अपात्र होते हैं जो न सुपात्र है न कुपात्र है, जो भिखारी आदि हैं, अनाथ आदि लोग होते हैं, उन्हें जो हम कुछ भी दान करते हैं वो अपात्र कहलाते हैं, उसका कोई फल नहीं होता।
तो शास्त्रों में लिखा है कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, हमें कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। तो जब भेद किया है तो हमें दान देते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा दान सही जगह लगने से हमें सही कर्म का, पुण्य कर्म का बंध हो। अब अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि उस दान की द्रव्य का हम स्वयं अपने उपयोग के लिए उसका उपभोग करते हैं तो निर्माल्य का दोष लगता है और वो बहुत बड़ा पाप है। देखिए, जीर्णोद्धार पदिष्ठा, जीर्ण पूया तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजदि सो भुंजदि, जिण दिठम नरयगदि दुखम। बोलिए एक साथ, जीर्णोद्धार पदिष्ठा, जिण पूया तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजदि सो भुंजदि, जिण दिठम नरयगदि दुखम। जीर्णोद्धार पदिष्ठा, वर्णन चल रहा है दान का, और दिए गए दान को किन भावों से हमें ग्रहण करना चाहिए, कहाँ कौन सा व्यक्ति किन भावों से दान दे रहा है, उनका भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ इस गाथा से आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निमित्त से दिए गए दान को उस उपयोग में नहीं लगा करके स्वयं के उपयोग में लगा लें या किसी और अन्य उपयोग में लगा लें तो वहाँ पर निर्माल्य का दोष लगता है। कैसे, जरा देखते हैं। जो जीर्णोद्धार पदिष्ठा, जो मतलब जो व्यक्ति, जो श्रावक, जीर्णोद्धार अर्थात जीर्णोद्धार, कोई मंदिर या कोई स्थान जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसका उद्धार होना है, उसको नया बनाना है, रिनोवेशन होना है उसका। अथवा पदिष्ठा, प्रतिष्ठा के निमित्त से, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, कोई विधान आदि के निमित्त में। जिण पूजा, और जिनेंद्र भगवान की पूजा, प्रतिदिन की पूजा हो या कोई महत्वपूर्ण विशेष विधान आदि का अवसर हो। अथवा तीर्थ वंदन अर्थात तीर्थों का वंदन, तीर्थों की यात्रा करना। साथ में अवशेष धनम, इनमें अवशेष माने बचे हुए, धनम अर्थात धन को। इन सब चीज़ों के निमित्त से अगर किसी ने दान दिया और उसमें अवशेष धनम, बचे हुए धन को, अवशिष्ट धन को, जो भुंजयदि, जो व्यक्ति स्वयं भोग कर लेता है, स्वयं के उपयोग में ले लेता है, सो नरय गति दुखम भुंजदि, वह नरक गति के दुख को भोगता है। ऐसा जिणोद्दिठम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इन निमित्तों से दान दिया है और इन निमित्तों में लगने के बाद में बचे हुए धन को अगर हमने अपने उपयोग में ले लिया या इन निमित्तों में नहीं लगा करके अपने उपयोग में, निजी उपयोग में ले लिया, तो वह सब निर्माल्य का दोष कहलाता है और वह व्यक्ति उस फल के कारण से, उस कर्म के कारण से नरक गति के दुखों को भोगता है। किसी ने जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया, देखा आपने वहाँ बोर्ड लगा रखा है, यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, आप अपनी स्वेच्छा से दान राशि लिखा सकते हैं। आपने दान दे दिया और वहाँ वो काम तो हो ही नहीं रहा। 5 साल 10 साल हो गए, आपने लाखों रुपए भी पहुँचा दिए तो भी काम नहीं हो रहा। तो देखिए जरा, आपने तो सही जगह दिया, सही भावों से दिया, लेकिन जो ग्रहण करने वाला है उसको दोष लगेगा। ऐसे ही हमने यदि प्रतिष्ठा के निमित्त से, जिनेंद्र भगवान के पूजन विधान के निमित्त से, तीर्थ यात्रा आदि के निमित्त से यदि कोई दान देता है, उसके दान का सही उपयोग करना चाहिए। सामने वाले ने दान दिया है, उसका एक एक रुपए, एक एक पैसे का सही हिसाब हो और सही जगह दान लगता है, तो जो व्यवस्था बनाने वाली समिति है उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। भैया जी, निर्माल्य किसे कहते हैं? जो वस्तु जिस उपयोग के लिए दी गई है उस उपयोग में नहीं लगा करके निजी उपयोग में लेने का नाम है निर्माल्य। जैसे हमने भगवान को अष्टद्रव्य समर्पित कर दिए,
हम लोग व्यवहार में क्या करते हैं, अगर हमारा हाथ उस थाली को भी छू जाता है तो हम हाथ धोते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो वस्तु भगवान को हमने चढ़ा दी, अब उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। चाहे हमने सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाए हों, चाहे सामान्य चावल चढ़ाए हों, वो भगवान को हमने चढ़ा दिया। ठीक ऐसे ही जो मंदिर की संपत्ति है, जो मंदिर का रुपए पैसा है, वो सब मंदिर का है। अगर उस पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, हम स्वयं उसको अपने उपयोग में ले लेते हैं, तो निर्माल्य का दोष लगता है। आजकल समाज में देखा जाता है अधिकांश लोग जो मंदिर की संपत्ति को अपने कब्जे में रखते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने पूज्य गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान सुना। महाराज जी स्पष्ट कह रहे थे, जो लोग मंदिर की संपत्ति, मंदिर की दुकानें, मंदिर की मकान आदि पर अपना अधिकार रखते हैं, उन्हें बहुत बड़ा दोष लगता है। किराया पूरा नहीं देते हैं, जितना मार्केट में किराया है उससे कम किराया देते हैं और अपनी और बपोती, अपनी और ज़्यादा अधिकार जमाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा दोष लगता है। ये सब निर्माल्य का ही दोष है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने जिस निमित्त में दान दिया है, अगर हमने उसमें नहीं लगा करके या शेष बचे हुए धन संपत्ति को अपने उपयोग में लगाते हैं, मंदिर के लिए पैसा मांगा और आपने अपना घर बना लिया, मुनि महाराज के आहार दान के लिए आपने पैसे मांगे और आपने खुद के लिए उसका उपयोग कर लिया, ये सब निर्माल्य का दोष है और इसका फल सीधा नरक गति है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, उससे हमने क्या समझा। सबसे पहले तो हमें पात्र के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि कुपात्र को या अपात्र को हम दान देंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। जैसे बिना मन के, बिना भावों की गई व्रत और चारित्र का पालन है। और जब दान दें, सही जगह पे दें, सही योग्य स्थान पे दें, सही समय पर दें, ताकि हमें उसका पूरा फल मिल सके। ये तो हुई दान देने की बात। यदि कहीं पर कोई कमेटी या कोई व्यवस्था में हमें सामने वाले का दान लेना हो, जहां हम कोई संस्था चला रहे हों, जहां हम कोई मंदिर या कोई जीर्णोद्धार, कोई प्रतिष्ठा, किसी को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे हों, वहां अगर हमें पैसा कलेक्ट करना है, किसी का दान लेना है, तो इस बात का ध्यान रखें वो पैसा उसी रूप में लगे। हमने बचे हुए पैसे को खुद के उपयोग में ले लिया तो ये तो हमारा नहीं था, ये तो दूसरे का द्रव्य उस रूप धर्म के रूप में था, हमने निजी उपयोग में ले लिया, तो ये हमने सामने वाले के द्रव्य का, निर्माल्य का भोग कर लिया। इसलिए ये बहुत बड़ा पाप है। आचार्यों ने तो इतना तक कहा है, हिंसा आदि 5 पापों से तो दूर हो जाता है, लेकिन जो कोई व्यक्ति निर्माल्य द्रव्य का उपभोग करता है उसे निधत्ते निकाचित कर्म का बंध होता है, जो उसे नरक तिर्यंच गति में भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम सब उससे बचें और अच्छी जगह पैसों का सदुपयोग करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती।
बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।